प्रिय दर्शकों और श्रोताओं, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। कार्तिक महीने की चौथ माता की कहानी, करवा चौथ की कहानी सभी सौभाग्यवती महिलाएं इस व्रत को करती हैं। कथा कहानी सुनकर ही चंद्रमा को अर्घ प्रदान करके, चंद्र दर्शन करके अपना व्रत खोलती हैं। इसकी कहानी कथा इस प्रकार से है, आप सुनिए। एक साहूकार के 7 बेटे थे और एक बेटी थी। बेटी का नाम भीलन था। 8 भाई बहन एक साथ बैठकर भोजन किया करते थे, और जब 8 में से कोई एक भोजन नहीं करता था तो सभी भूखे ही रहते थे। बहन का ब्याह हुआ तो उसने करवा चौथ का व्रत पीहर में ही रखा। बचपन की आदत के अनुसार उसके सभी भाइयों ने खाना नहीं खाया। कहने लगे, हमारी बहन तो भूखी है, वह खाएगी तभी हम भी खाएंगे। फिर भाई बहन के भूखी होने से व्याकुल होने लगे तो उन्होंने पहाड़ में आग लगा दी और कहा, बहन चांद उग गया है, अर्घ दे दो। बहन ने कहा, भाभियों चलो चांद को अर्घ दें। भाभियों ने कहा, भाई जी ये तो तुम्हारा चांद उगा है, हमारा चांद तो बाद में उगेगा। बहन भोली थी, समझी नहीं। भाइयों ने चालनी में से चांद दिखा दिया है। बहन ने अर्घ दे दिया। बैया निकाल करके खाना खाने बैठी तो पहले कोर में मक्खी निकली, दूसरे कोर में बाल निकला, तीसरे कोर में ससुराल से बुलावा आ गया कि उसका पति बीमार है। माँ ने कहा, मैं कपड़े निकालती हूँ, तू तैयार हो जा। माँ साड़ी निकालने लगी तो कभी काली साड़ी कभी सफ़ेद साड़ी हाथ में आती। माँ ने कहा, बेटा जाने किस्मत में क्या लिखा है, तो राह में सबके पैर छूती जाना। और माँ ने उसके पल्ले में सोने का 1 टका बांध दिया और कहने लगी, जो तुझे अमर सुहाग का आशीष देवे उसे सोने का 1 टका दे देना और पल्ले में गांठ लगा लेना। बीलन राह में सबके पैर छूती हुई गई है। सबने खूब आशीष दिए, पर किसी ने भी सौभाग्य सुहाग की आशीष नहीं दी। एक छोटी सी जेठू थी, पालने में सो रही थी। उसके पैर लगी तो उसने कहा, तेरा सुहाग अमर रहे। बिलन ने टक्का देकर पल्ले के झट से मोड़कर गांठ लगा ली। ससुराल पहुंची तो देखा पति मरा पड़ा था। वह कहने लगी, इसको जलाने नहीं दूंगी। दौरानी जेठानी ने कहा, घर में लाश को कौन रखने देगा, मुर्दे को कौन रखने देगा। बिलन ने कहा, जंगल में झोपड़ी बनवा दो, मैं वहीं रह लूँगी। उसको जंगल में झोपड़ी बनवा दी और वह वहाँ रहने लगी। रहते रहते
माह की चौथ आई। चौथ माता करण कोसती आई। 7 भाइयों की बहन भीलन बाई पानी पा। चालनी में चांद देखनी पानी पा। डूंगर में लाल लगावणी पानी पा। बिलन ने चौथ माता के पांव पकड़ लिए। माता मुझे आज सौभाग्य का वरदान दो, तब जाने दूंगी। माता ने कहा, मैं सौभाग्य सुहाग नहीं दे सकती। मुझसे बड़ी तो बैसाख की चौथ आवेगी, उसके पांव पकड़ना। वैसाखी चौथ आई। करण कोसती निकलती हुई भीलन ने जल्दी से पांव पकड़ लिए। माता सौभाग्य सुहाग मुझे दीजिए। वैसाखी ने कहा, मैं नहीं दे सकती। मुझसे बड़ी भादुड़ी चौथ आवेगी, उसके पैर पकड़ लेना। फिर भादुड़ी चौथ आई। करण कोसती निकलती है। बिलन ने उसके पैर पकड़ लिए। उसने कहा, मुझसे बड़ी करवा चौथ आवेगी, उसके पांव पकड़ना। उसके पांव मत छोड़ना। छोड़ दिए तो फिर 12 महीने मुर्दा सेना पड़ेगा। सो जब करवा चौथ आई तब उसने माता के पैर पकड़ लिए। चौथ माता करण कोसती रही। छोड़ पापनी हत्यारी मेरे पैर छोड़। 7 भाइयों की बहन भीलन बाई पानी पा। डूंगर में आग लगावनी पानी पा। चालनी में चांद देखनी पानी पा। घनी भुख्यालू पानी पा। पहाड़ में आग लगाकर चांद देखा, व्रत भंग किया। पापनी मेरे पैर छोड़। उसने नहीं छोड़े। तब माताजी ने काजल आँख से लिया, मेहंदी चट्टी अंगुली से ली, रोली टीके से ली और पानी में घोल का छींटा दिया। मुर्दा उसका पति जीवित हो गया। पति उठकर बोला, ओहो बहुत नींद आई। भीलन ने कहा, काई की भली नींद आई, मुझे तो सेवा करते करते 12 महीने हो गए। करवा चौथ माता जाते हुए झोपड़े को महल बना गई, धन धान्य से भरपूर कर गई। भीलन की सास ने अपनी अन्य बहुओं से कहा, अरे कोई जाकर भीलन को तो खाना दे आओ, उसका तो आज के दिन सुहाग उजड़ा था, वह तो रो रही होगी। जब इतना चिल्लाने के बाद कोई नहीं गया तो सास ही बहू को खाना देने जंगल चली गई। देखा कि झोपड़ा कहीं नजर नहीं आया। हाँ, एक महल दिखा जिसमें उसके बेटा और बहू चौपड़ पासा खेल रहे थे। बहू ने सास को आवाज़ लगाई कि माताजी यहाँ महल में आ जाओ। माताजी के महल में पहुँचने पर बेटा बहू ने चरणों में धोख देकर आशीर्वाद प्राप्त किया और सारी घटना बताई। सास ने खुशी खुशी गांव में जाकर बताया। बाजे गाजे से सारे गांव वालों के साथ जाकर बेटा बहू को अपने घर लेकर आई। हे चौथ माता, जैसा सुहाग सौभाग्य धन धान्य भीलन को दिया वैसा सबको देना। कहानी श्रद्धा से सुनने वाले, श्रद्धा से हुंकारा देने वाले सभी को देना। इस प्रकार से 12 महीने की चौथ माता का व्रत सौभाग्यवती महिलाएं प्राय करती हैं। उनमें करवा चौथ बड़ी चौथ माता है। इस प्रकार से ये कथा कहानी सुनकर के अपना व्रत सात्विक प्रवृत्ति से संपन्न करें।
वीडियो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाएं। अपना स्नेह प्रेम इसी प्रकार देते रहें। अपने स्नेहजनों, मित्रजनों, परिवारजनों को लिंक शेयर कीजिए। आप सभी को मेरी तरफ से जय सिया राम, जय श्री कृष्णा।